अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं बोंग का सालन, जो आज तक मेरे हिसाब से अभी किसी ने बताया नहीं होगा। निहारी वगैरह बोंग से बन जाती है। मैं उसका स्पेशल सालन मैं बताऊंगी आपको, और इस बोंग को साफ करने का तरीका भी मेरी वीडियो में शुरू में बता चुकी हूँ। मैं देख लीजिएगा। देखिए, अच्छे तरीके से साफ कर ले, इसकी चर्बी एक्स्ट्रा निकाल लें। तो इसके अज़ा नोट कर ले पहले। ये तकरीबन 3 खाने के चमचे मिर्ची हैं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये 1.5 खाने का चमचा नमक है, इसे भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 2 खाने के चमचे पिसा धनिया है, 1 चाय का चमचा हल्दी है। ये गरम मसाला है, खुशबू मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। ये तकरीबन 4 मैंने ग्राइंडर कर ली थी प्याज, फिर मैंने साइज की, और 4 ही टमाटर और 4 मिर्चें ले ली थी मैंने, और ग्राइंडर कर दिया इसको। ये देख लीजिए इस तरीके से। और तकरीबन ये 1 किलो बोंग है, साफ कर ले इसे अच्छे से। ये 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन है, एक धनिया की गड्डी ले लीजिए, और 4 अदद हरी मिर्चें ले लीजिए। क्योंकि इसमें 4 डाल चुके हैं तो ये 4 अदद ही लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं इसका। ये खुशबू मसाला लास्ट में आएगा, इसलिए इसको अलहदा कर देते हैं। ये सारे मसाले डाल दीजिए। ये अदरक लहसुन डाल दीजिए। कोई भी चीज जाया नहीं कीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। चलिए मसाला तैयार करते हैं इसका। पहले गोश्त फ्राई कर लें। इसको हमने सिर्फ 2 मिनट फ्राई करना है, ताकि इससे स्मेल निकल जाए। उसको निकाल लें एक प्लेट में। ये हमने सारी बोटियां निकाल ली हैं। अब चले मसाला तैयार करते हैं। सारा अच्छे से साफ कर लें, कोई चीज जाया ना हो। अब मसाले को अच्छी तरीके से भून लें। जब इसका कच्चापन निकल जाएगा, हम इसमें बोटियां डालेंगे। देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये देखिए, ऐसा दानेदार होगा तो आप गोश्त डालेंगे, नहीं तो प्याज के कच्चेपन की आएगी। कैसे गोश्त ऐड कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद सॉरी, जितनी ग्रेवी रखनी है आपने, तो आप पानी डालें इसमें। ये मैंने आधा जग पानी डाल दिया है, क्योंकि बोंग है, काफी देर से गलेगी है, तो इसलिए मैंने आधा जग डाल दिया है पानी। मुझे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखनी थी, तो इसलिए मैंने आधा जग से थोड़ा
ज्यादा डाल दी क्योंकि बॉन्ग गलने में ज्यादा टाइम लेगी। आपको ज्यादा पतला करना हो ग्रेवी तो आप एक से ज्यादा डाल सकते हैं पानी के बाद, तो आप गाढ़ा कर लीजिएगा उसको। इसमें उबाल आने के बाद दरमियानी आंच पे कर दें। देखिए उबाल आने वाला है, मैं इसे दरमियानी आंच पे कर दूंगी। फिर इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें उबाल आ चुके हैं अच्छे से। अब इसको दरमियानी आंच पे रख देते हैं हम। हमारा सालन रेडी हो गया है। इसमें गरम मसाला डाल देते हैं और ये हरी मिर्चें और हरा धनिया। अब इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रख दें ताकि ऊपर रोगन आ जाए। फिर इसे डिश आउट करते हैं। ये हमारा सालन रेडी हो चुका है। देखें इसकी ग्रेवी और पोटी भी अच्छे से गल चुकी है। बहुत जबरदस्त सा सालन बन गया है। आप भी ट्राई कीजिएगा। मेरी मजीद रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।